हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल इक्विवर्स। कैसे हो सभी लोग। मार्च ख़त्म हो गया, मार्केट भी क्या गिरा है। मार्च के मंथ में एफआईएस का यूज सेलिंग नंबर अराउंड 1,20,000 करोड़ के अराउंड कुछ। लेट्स सी कैसे रहता है आने वाले दिनों में मार्केट। एंड आज मार्केट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आज फोकस करेंगे हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक पे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्यों मैं हमेशा आपको एंड खुद भी हमेशा फोकस करता हूँ ऐसे स्टॉक्स बाय करूँ जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है एंड जो अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसके पीछे का एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखते रहो। मैं बोलूँगा अगर आप बिगिनर हो तो बहुत एक हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सो अभी देखो, आप नए भी हो मार्केट में या फिर पहले से वर्क कर रहे हो मार्केट में, हमेशा आपको अप ट्रेंडिंग स्टॉक जिसका स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है पहले से, उसको बाय करने से पहले हमेशा एक फियर माइंड में आता है कि ये स्टॉक इतना बढ़ रहा है, मैं अभी एंट्री करूँगा तो यहाँ से और कितना ही बढ़ेगा, यहाँ से और गिर सकता है स्टॉक्स। एंड सेम अपोजिट, जब स्टॉक गिर रहा होता है वो टाइम पे हमारे माइंड में ऐसा थिंकिंग आता है कि इतना तो गिर गया है स्टॉक, यहाँ से और कितना ही गिरेगा, अभी बाय कर लेते हैं हम लोग। सो बिल्कुल अपोजिट कर लेते हैं हम लोग। एंड फिर हम देखते हैं कि जो स्टॉक बढ़ रहा है वो एक्चुअल में और भी यहाँ से बढ़ते जाता है और हायर हाइज बनाते जाता है। एंड जो स्टॉक गिर रहा होता है वो यहाँ से और लोअर लोस बनाते रहता है। अभी ये जो चीज़ है वो कुछ लोग अंडरस्टैंड करके उनका ट्रेडिंग चेंज कर देते हैं, बट कोई लोग रहते हैं जो हमेशा यही साइकिल में फंसे हुए रहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडे कि वाई फर्स्ट तो जो स्टॉक रहता है वो हायर हाइज बनाते रहता है या फिर न्यू हाइज बनाते रहता है, एंड हमें क्यों वो स्टॉक पे फोकस करना है। ओके, सो स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ता है, बहुत सिंपल है, क्योंकि वो स्टॉक को लेके डिमांड रहता है। अभी आप नॉर्मली भी देखोगे, जो प्रोडक्ट के लिए हमेशा डिमांड बना हुआ रहता है वो प्रोडक्ट का प्राइस आप फाइंड करोगे हमेशा बढ़ते रहता है। सेम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी होता है। जो स्टॉक का अच्छा फंडामेंटल्स है या फिर इंडस्ट्री में टेलविंड्स है, वहाँ पे वो स्टॉक को लेके हमेशा डिमांड रहेगा, एंड ड्यू टू दैट डिमांड यहाँ पे हमें स्टॉक के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, अभी ये जो डिमांड है ना वो स्मॉल डिमांड नहीं होता या फिर रिटेलर्स का डिमांड नहीं होती, यहाँ पे एक कंसिस्टेंट एंड अग्रेसिव डिमांड होना चाहिए, तब जाके आपको स्टॉक के प्राइस में यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा। अभी ये डिमांड कहाँ से आता है, तो उसके पीछे स्मार्ट मनी हो सकता है या फिर बिग इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट्स जो रहते हैं वो इन्वेस्ट कर रहे होते होंगे वो स्टॉक में, तभी जाके वहाँ एक कंसिस्टेंट अग्रेसिव बाइंग देखने को मिलता है, एंड ड्यू टू दैट डिमांड यहाँ पे स्टॉक के प्राइस में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। ओके, अभी ये जो स्टॉक का प्राइस है वो एक दिन में या फिर वो जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह है वो एक दिन में तो पूरा बाय नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन में अगर बाय करेंगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा शॉर्ट अप हो जाएगा। तो ओवर द टाइम, ओवर द डे, वीक्स एंड मंथ्स, वो लोग धीरे धीरे अपने पोजीशन जो रहते हैं वो बिल्ड करते रहते हैं, एंड ड्यू टू दिस वो क्या होता है, प्राइस में एक हमेशा प्रेशर बना रहा रहता है, अपवर्ड प्रेशर बना हुआ रहता है। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट वी सी ऑन द चार्ट, लाइक वो अप ट्रेंड, वो जो हायर है, हायर लोग हम लोग देखते हैं, उसके पीछे का रियलिटी समझो। यहाँ पे जो स्मार्ट मनी रहते हैं या फिर बिग इन्वेस्टर रहते हैं, म्यूचुअल फंड रहते हैं, कोई भी हो सकता है, वो एंट्री कर रहा होता है, एंड ड्यू टू देयर एंट्री, ड्यू टू देयर फंड इनफ्लो, यहाँ पे हमें स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वहाँ पे हायर हाइज हायर लोज देखने को मिलता है। अभी एक टाइम होने के बाद क्या होता है ना, स्टॉक का प्राइस बढ़ना थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि स्टॉक इनडाइफाइनाइटली बढ़ते रहेगा। यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग आता है या फिर जो ट्रेडर्स ने लेट एंट्री किया रहता है वो यहाँ पे स्मॉल डिप देख के यहाँ पे एग्जिट करने लगते हैं अपने पोजीशन को, तो यहाँ पे फिर से मार्केट में हमें सप्लाई देखने को मिलता है। ओके, एट दिस टाइम ये जो फेज़ रहता है उसे हम लोग कंसोलिडेशन फेज़ बोलते हैं, एंड यहाँ पे अपने को ज़्यादा फोकस करने का है, ये फेज़ पे अपने को फोकस करने का है। ओके, अभी ये फेज़ में क्या होता है, जो वीक हैंड्स रहते हैं या फिर जिन्होंने समझो अभी स्टॉक में समझो 100 से लेके 150 तक का रैली हमने को देखने को मिला, अभी लोग रहेंगे जिनको प्रॉफिट बुक करना रहेगा। ओके, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने स्टॉक को जहाँ पे बेचना है तो स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वहाँ पे फिर से सप्लाई आएगा, एक स्मॉल डिप देखने को मिलेगा, जो लोगों ने लेट एंट्री किया है वो ट्रेडर्स रहेंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक करने का चालू करेंगे। तो यहाँ पे एक टाइम के बाद सप्लाई आएगा, एंड ड्यू टू दैट वो सप्लाई के कारण एक यहाँ पे पॉज देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की चाहिए हमें कि ये टाइम पे जो सप्लाई आ रहा है वो सप्लाई कितना हैवी है या फिर कितना ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम से आ रहा है। क्योंकि समझो जब भी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा था तभी हम लोग अगर हायर हाइज जो भी स्टॉक के चार्ट पैटर्न में देखेंगे, तभी हम लोग को स्टॉक के वॉल्यूम में वो हमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एंट्री हो रहा है। एंड जब भी सप्लाई आ रहा है तो वो सप्लाई वो पूरा एक स्मॉल एंड ड्राइड अप होना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो है वीक हैंड्स को जो है वो एग्जिट करे, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं।
ओके, अभी ये टाइम पे ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल जो है वो पूरा शांत हो जाता है, वो पोजीशन पे मतलब बाइंग नहीं करते थे। ये टाइम पे वो लोग क्या करते हैं ना, अग्रेसिव बाइंग छोड़ के यहाँ पे अभी क्वाइटली जो सप्लाई आ रहा है मार्केट में उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, एंड वहाँ पे वो एब्जॉर्ब में हमें एक स्मॉल बेस भी देखने को मिलता है। ये बेस पे हमें यहाँ पे फोकस करके चलना है। अभी ये जो कंसोलिडेशन या फिर बेसिंग वाला पीरियड है, वहाँ पे बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि स्टॉक का मोमेंटम खत्म हो गया, अभी स्टॉक में वो जान नहीं बचा, एंड ये बोल के मतलब ये सोच के बहुत लोग उसमें से एग्जिट कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे जो यहाँ पे ये इस चीज़ को बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स। यहाँ पे पूरा सप्लाई जो रहता है वो एब्जॉर्ब हो रहता है, एंड वीक हैंड्स मतलब जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो वो हो गए, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हो गए या फिर स्मार्ट मनी, जिनको यहाँ पे स्टॉक में कन्विक्शन है कि आगे जाके और भी प्राइस बढ़ सकता है, वो लोग ये पूरे स्टॉक्स को यहाँ पे बाय कर रहे होते हैं। अभी ये फेज़ में एक चीज़ ये नोटिसेबल रहती है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आ रहा है या फिर सेलिंग भी आ रहा है तो वो ऑब्जर्व हो रहा है, तो ये एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन बन जाता है कि स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे फ्यूचर में जाके और भी हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड ओवर द टाइम फिर क्या होता है, एक सप्लाई पूरा खत्म हो जाता है, जो भी सप्लाई मार्केट में सेलिंग आ रहा होता है वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही मार्केट में या फिर जैसे ही वो स्टॉक में एक स्मॉल डिमांड देखने को मिलता है, प्राइस यहाँ पे शूट अप हो जाता है, या फिर प्राइस जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह स्टॉक में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें एंट्री के लिए सोचना है, क्योंकि यहाँ से एक प्राइस के मोमेंटम में एक न्यू अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग को मेजर फोकस करना है। सो एक क्लियर कट अगर आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक का, एक हम लोग को पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट एंटर्स करते हुए देखते हैं, मार्केट में एक डिमांड आता है स्टॉक के लिए, वो डिमांड के कारण यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, फिर स्टॉक का प्राइस एक टाइम के बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाता है बढ़ना, वहाँ पे वीक हैंड्स जो रहते हैं वो एग्जिट हो जाते हैं, बट स्टॉक में अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा होता है, स्टॉक में अभी भी कन्विक्शन बना हुआ रहता है। जैसे ही ये पूरा सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से प्राइस फिर से अपनी एक अपवर्ड रैली स्टार्ट कर देता है, एंड दिस इज़ व्हाट वी सी कि जो प्राइस बढ़ रहा होता है उसका प्राइस हमेशा बढ़ते रहता है। सो दिस इज़ व्हाट इट एक्चुअली इज़ कि यहाँ पे ओवर द टाइम जो डिमांड रहता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहता है, उसमें इंस्टीट्यूट्स बने रहते हैं, एंड ड्यू टू दैट रीज़न हमेशा हम लोग को ये स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स पे यहाँ पे फोकस करते चलना है। एंड दिस इज़ वाई मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो स्टॉक्स ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है, उसको मैं बाय करने का ट्राई करूँ। यहाँ पे मुझे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता है, मुझे चार्ट पैटर्न बता रहा है जब भी वो स्टॉक अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का एंट्री चल रहा है। अभी जहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेशन में, तो कंसोलिडेशन मुझे क्या बता रहा है कि यहाँ पे वीक हैंड्स जो है वो एग्जिट कर रहे हैं, फिर भी प्राइस नहीं गिर रहा है, मतलब सप्लाई पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड ये जो सप्लाई एब्जॉर्ब हो रहा है कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी, जो बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या फिर जिनको फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है प्राइस में बढ़ेगा, जिनको पता है स्टॉक में स्ट्रेंथ है, वो लोग वो स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट शोज़ मी कि यहाँ पे अभी भी मार्केट में मोमेंटम है, बस मुझे यहाँ पे वो स्टॉक में एक प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा या फिर एक प्रॉपर एंट्री ढूंढ के उसमें एंट्री करना है, फिर मोमेंटम को यहाँ पे मुझे कैच करके चलना है। सेम आप उल्टा सोचो ना, जब भी आप कोई न्यू रिवर्सल पैटर्न में ट्राई कर रहे हो, या फिर जब भी अगर मैं कोई स्टॉक में डाउनवर्ड ट्रेंडिंग स्टॉक में एंट्री करूँगा, तो मुझे यहाँ पे होप है कि यहाँ से स्टॉक बढ़ेगा, यहाँ से कोई बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आएगा, वो यहाँ से प्राइस को पुश करेगा। तो यहाँ पे मेजरली जब मैं ऐसे अलग मतलब ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग या फिर रिवर्सल पैटर्न प्ले करूँगा, तो मेरे माइंड में एक होप है, एंड मैं होप में यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ कि ऐसा आगे जाके होगा। बट वहीं पे मैं जब भी ये सेटअप्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे पास प्रूफ है कि यहाँ पे स्टॉक ने पहले ऐसे बिहेव किया हुआ है, यहाँ पे मुझे पता है कि उसमें स्मार्ट मनी है। एंड देखो, जो चीज़ें एज ए रिटेलर मुझे सारी चीज़ें पता नहीं होगी, इन्वेस्टर मतलब कंपनी में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पता होगी, बिग मनी को पता होगा। एंड वो जो बिग मनी रहते हैं वो उसका अपने को आइडिया कैसे आएगा, तो उनकी जो एंट्रीज रहती है वो हमें चार्ट पैटर्न पे दिखती है। जब भी वॉल्यूम स्पाइक आएगा तो हम लोग को पता है कि रिटेलर्स तो इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक नहीं कर सकते, एक कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिलेगा, तभी हम लोग को पता है रिटेलर्स तो ये पुश नहीं कर सकते। तो वो जो ट्रायल्स है जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पीछे छोड़ते हैं, मतलब एज अ चार्ट पैटर्न, उसको हमें फॉलो करना है और उसके थ्रू हमें यहाँ पे मार्केट में मनी बनाने का ट्राई करने का है। ओके, एक पूरा एक फ्लो समझेंगे हम इसमें। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा एक फ्लो समझा देता हूँ आपको। अभी ये जो है वो TFCI लिमिटेड का स्टॉक है, प्रीवियस स्टॉक है। ओके, एज ए एग्जांपल ही लेंगे कि कैसे स्टॉक्स के पे अपने को फोकस करना है। ओके, सो पास्ट डेटा पे बेस्ड है ये। अभी देखो यहाँ पे स्टॉक फुल टाइम यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन पे था, तो ये टाइम में हम लोग को फोकस नहीं करना है। यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, एंड एक वॉल्यूम स्पाइक भी देखने को मिलता है 22 मार्च को।
फिर एक सपोर्टिंग बाइंग देखने को मिलती है। तो एक सपोर्टिंग बाइंग भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी क्या होता है कि चार्ट्स में ऐसा हाईएस्ट वॉल्यूम आ जाता है, मतलब वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम स्पाइक, बट उसके बाद वो स्टॉक गिर जाता है नीचे। तो उसके बाद एक सपोर्टिंग बाइंग, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम लोग बोल सकते हैं। ये बहुत अर्ली साइन होगा, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन, बट फिर यहाँ से फिर से स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड रैली में आ जाता है। अभी ये अप ट्रेंड रैली में भी देखो, पूरा जब भी स्टॉक बढ़ रहा है उस दिन हम लोग को अच्छा खासा एक स्टॉक वॉल्यूम में भी प्राइस इंक्रीज देखने को मिलता है। फिर यहाँ तक स्टॉक रैली करता है यहाँ पे, ओके। अभी बहुत लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से कितना स्टॉक बढ़ गया, 69% स्टॉक जो है वो पहले ही बढ़ गया। यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग आता है मार्केट में, वीक हैंड्स को एग्जिट किया जाता है, ये जो है वो एक पूरी शेकआउट कैंडल देखने को मिलती है हम लोग को मार्केट में। उसके बाद स्टॉक जो है वो फिर से अप ट्रेंड साइडवेज कंसोलिडेशन। तो ये फेज पे हम लोग को फोकस करना है स्टॉक्स में, ऐसे फेज पे। एंड फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट, एंड उसके बाद देखो स्टॉक्स में कितना बड़ा रैली आ गया यहाँ पे। अभी ये एक रैली, फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट, फिर साइडवेज कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, फिर ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे ऊपर। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो पूरा वाला फेज़ है ना, इसको नहीं ट्रैक करना है हम लोग को। ये वाले फेज़ में हम लोग को एंट्री करके यहाँ पे एक टाइम मोमेंटम में एंट्री करके मोमेंटम कैच करके एग्जिट करने का है अपने को। ओके, ये तो हो गया एक एग्जांपल। अभी मैं आपको अगर सेकंड एग्जांपल दूंगा, सेम क्यू पावर का भी ऐसे ही था। देखो, एक ये पूरा बेस था, बट बेस के पहले इंक्रीज होने के पहले देखो एक रैली देखने को मिली, फिर यहाँ से ब्रेकआउट, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट ऊपर, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, वीकेंड्स को एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग आया रहेगा, फिर यहाँ से ऊपर एंट्री, फिर देखो यहाँ से एक ऊपर गया, अच्छा खासा एक बेस बनाया, यहाँ से फिर से ऊपर। अभी ये देखो, ये बायस हो सकता है या फिर 5 डेटा देख रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। बट ये जो है ना, वो आप बैक टेस्टिंग करो, आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो रहते, जो अक्यूमुलेशन में रहते, उसमें ऐसा ही मोमेंटम आता है। एंड जहाँ पे हम लोग का जो पहले वाला थिंकिंग रहता है कि ये तो स्टॉक कितना बढ़ गया, अभी यहाँ से कितना ही बढ़ेगा। ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट देने के पहले स्टॉक कितना बढ़ा था, ये क्यू पावर जो है वो पहले 60% बढ़ा था। उसके बाद भी ब्रेकआउट आने के बाद देखो आप कितना बढ़ा है स्टॉक। ओके, यहाँ से हम लोग गिनेंगे 100% का रैली, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ से फिर से 27% का रैली। सो ऑल दिस रैलीज आर नॉट स्मॉल। ओके, हम लोग को बस प्रॉपर एंट्री करना है, प्रॉपर बैक टेस्टिंग करके एंट्री करने का है। अभी सेम अगर लाइव एग्जांपल दूँ, लाइव मार्केट में मैं कौन सा ट्रैक को ऐसे ट्रैक कर रहा हूँ, तो वो है अवंती फीड का स्टॉक। आप देखो इसमें क्या देखने को मिलता है, ये एक जो है वो अच्छा खासा साइडवेज कंसोलिडेशन था, यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट में देखो वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे स्पाइक हो गए, वॉल्यूम स्पाइक है, यहाँ पे फॉलोअप हमें देखने को मिला। अभी जब मार्केट गिर रहा है पूरा, तो ये स्टॉक जो है वो पूरा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। आप देखो इसमें ज़्यादा सेलिंग भी नहीं आ रही है, एंड सेलिंग आ भी रही है तो पूरा एक सेलिंग एब्जॉर्ब हो रहा है, पूरा वॉल्यूम ड्राइड अप हो गया है यहाँ पे। तो ऐसे स्टॉक्स पे हम लोग को फोकस करने का है, ऐसे स्टॉक्स को हम लोग को मिस नहीं करना है। अभी बहुत लोग जो रहेंगे ये बोलेंगे कि इतना 40-55% बढ़ गया है स्टॉक अभी कंसोलिडेशन में, तो लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। बट अपने को ऐसे स्टॉक पे फोकस करने का है। जब यहाँ पे पूरा सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल करने को देखने को मिल जाएगा, फिर से डिमांड आएगा, यहाँ से फिर से एक न्यू रैली हम लोग को देखने को मिलेगी, एंड वो रैली को हम लोग को कैच करने का है। अभी ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, बट ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे स्टॉक पे फोकस करके अपने को चल रहा है। ओके, एंड अभी हम लोग अगर देखेंगे ना, तो साइकोलॉजी की भी समझो कि ये जो कंसोलिडेशन वाले पैटर्न है उसके पीछे क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है, स्टॉक बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। जैसे अभी अवंती फीड हो गया, अभी ये टाइम पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई रैली नहीं है, कोई बिग मूव नहीं देखने को मिल रही है। लोगों को लगता है कि स्टॉक का रैली खत्म हो गया, अभी वो लोग दूसरे स्टॉक्स पे फोकस अपना शिफ्ट करने लगते हैं। यहाँ पे वीक हैंड्स एग्जिट करते हैं, लोग प्रॉफिट बुक कर देते हैं, एंड यही फेज जो रहता है जहाँ पे एक पूरा सेलिंग एब्जॉर्ब खत्म हो जाता है। एंड जब मार्केट में फिर से एक स्मॉल डिमांड भी आ जाता है, जब फिर से बिग ये जो रहते हैं इंस्टीट्यूशन रहते हैं, वो फिर से स्टॉक्स में यहाँ पे एंट्री करता है एक्यूमुलेट करने के लिए, और ज़्यादा एंट्री मतलब हेवीली डिमांड आ जाता है स्टॉक में, हमें यहाँ से फिर से ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यानी एक अच्छा खासा अपवर्ड रैली फिर से अपने को देखने को मिलता है। एंड जब वो फिर से ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो वो टाइम पे फिर से लोगों को फोमो लगता है कि पहले वाला रैली मिस कर दिया, अभी हम लोग को मिस नहीं करते। तो यहाँ पे फिर वो स्टॉक में लोग एंट्री करने लगते हैं, एंड वो प्राइस अपने आप फिर से वहाँ पे ऊपर आ जाता है। सो ये जो है वो एक पूरा प्रोसेस है मेरे लिए, वो मैं फॉलो करता हूँ, बहुत लोग फॉलो करते हैं, एंड आपको मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये प्रोसेस को फॉलो करो, क्योंकि इसमें क्या होता है,
आपको पता है, आपको ऐसा नहीं बस चार्ट पैटर्न पे वो आप रट्टा मार के आए हो कि ब्रेकआउट आया तो एंट्री करने का, नहीं। हम लोग को पैटर्न्स के पीछे का रीज़न समझना है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर आया तो स्टॉक कैसे ऊपर आया, वहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला, मतलब यहाँ पे बिग पोजीशंस जो है वो एक्यूमुलेट, बिग प्लेयर्स जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक्स को। अभी कंसोलिडेशन है, मतलब क्या चल रहा है, यहाँ पे वीक हैंड्स एग्जिट कर रहे हैं, सप्लाई जो है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अभी फिर से ब्रेकआउट देखने को मिला, मतलब यहाँ पे क्या, अभी यहाँ से लोग फिर से एंट्री करेंगे, यहाँ पे फिर से डिमांड आएगा स्टॉक में, एंड फिर यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। सो जब आप मार्केट को ऐसा ट्रैक करोगे तब आपको एक ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी आपको फिर वो टाइम पे आप खाली बस वो ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न्स नहीं ट्रैक कर रहे हो, आप यहाँ पे एक प्रॉपर स्टोरी को यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे। ओके, सो यहाँ तक आए हो तो आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया कि हमें क्यों अप ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स में यहाँ पे एंट्री करना है। डाउन ट्रेंडिंग वाले जो स्टॉक्स है वो मैं बोलूँगा आप एज ए ट्रेडर हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको नहीं आइडिया है इतना, तो उसको इग्नोर करो। भले ही अप ट्रेंडिंग स्टॉक में लॉस हो जाएगा, चलेगा, थोड़ा टाइम जाएगा, प्रोसेस एक बार सीख जाओगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट, जैसे 60-70% आप भी दिखाया मैंने, वैसे मूवमेंट्स आपको मिलेंगे। ना कि अगर आप डाउनवर्ड ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हो, क्योंकि वहाँ पे समझो ना, कोई चीज़ आप सीखने के लिए हो, समझो ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक वाली जो चीज़ है वो अभी आपको पता है वो मार्केट में चलती भी है अच्छी खासी, वो सीखने में आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। बट कोई प्रोसेस ही गलत है एंड आप उसके पीछे अपना पैसा गंवा रहे हो एंड उसके पीछे आप कुछ मिलेगा भी नहीं, आप ना लर्निंग भी होगी, तो कुछ मतलब नहीं है वो चीज़ का। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो के थ्रू आपको आइडिया आ गया होगा, आपके लिए मैं वैल्यू ऐड किया है। ओके, सो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।